नमस्कार दोस्तों, ITI करियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने स्क्रू थ्रेड पढ़ रहे थे और इसके संबंध में एक क्लास हमने पहले कर चुकी, ठीक है। इसके बाद में आज अपनी पार्ट 2 क्लास है। इसके अंदर अपने आगे की जो थ्रेड है उसको अपने पढ़ने वाले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर अपने उपयोग के आधार पर थ्रेड को पढ़ रहे थे और एक थ्रेड है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। कौन सी थी वही एक थ्रेड अपनी? हमने देखो पिछली क्लास के अंदर वी थ्रेड है उसको पढ़ा था। वी थ्रेड क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो, वी थ्रेड के बाद में अगली थ्रेड आती है वर्गाकार चूड़ी। अगली थ्रेड का क्या नाम है भाई? वर्गाकार चूड़ी अर्थात स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड। अब देखो, स्क्वायर थ्रेड के अंदर सबसे पहली बात, जो अपनी स्क्वायर थ्रेड होती है ना, इसका थ्रेड एंगल आपसे पूछ लिया जाता है कि एक वर्गाकार चूड़ी होती है, उस चूड़ी का जो थ्रेड एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो वही आपको ध्यान में रखना है, जो स्क्वायर चूड़ी होती है उसकी थ्रेड का एंगल 90 डिग्री रखा जाता है, ठीक है। एक मिनट रुकना भी। हाँ भाई, देखो पहली बात, इसका थ्रेड एंगल है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में अगली बात देखो क्या है। ये जो अपनी थ्रेड होती है भाई, ये सबसे मजबूत थ्रेड मानी जाती है। इस थ्रेड को क्या माना जाता है भाई? मजबूत थ्रेड इसको माना जाता है। यह है एक मजबूत चूड़ी मानी जाती है, ठीक है। इस थ्रेड को एक मजबूत चूड़ी मानते हैं। अगली चीज देखो, इस चूड़ी के अंदर क्रेस्ट, रूट, ठीक है, क्रेस्ट, रूट, डेप्थ, विड्थ, विड्थ, साइज, ठीक है, विड्थ, स्पेस या साइज। देखो, क्रेस्ट, रूट, डेप्थ और विड्थ सारे क्या होते हैं भाई? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसके अंदर जो क्रेस्ट होता है, रूट होता है, डेप्थ होता है, विड्थ होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है भाई? समान रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो अगली चीज़ आती है डेप्थ। देखो, इसके संबंध में आपको डेप्थ कितनी याद रखनी है भाई? इसके संबंध में डेप्थ आपको ध्यान में रखनी है 0.5 इंटू पी, ठीक है। ये इसकी डेप्थ होती है। उसके बाद में अगली चीज़ आती है भाई इसका उपयोग। एक स्क्वायर चूड़ी का उपयोग अपन कहाँ करते हैं? तो देखो, आप ध्यान में रखोगे, स्क्वायर चूड़ी का उपयोग अपने बेंच वाइज में करते हैं। बेंच वाइज के अंदर जो थ्रेड कटी रहती है वो कौन सी रहती है भाई? तो वो अपनी स्क्वायर थ्रेड ही रहती है, ठीक है। इसके अलावा लेथ मशीन के अंदर कंपाउंड स्लाइड होती है, उसके अंदर भी स्क्वायर थ्रेड को काम में लिया जाता है। इसके अलावा क्रॉस स्लाइड में काम में लेते हैं, ठीक है। बेंच वाइज, कंपाउंड स्लाइड, क्रॉस स्लाइड। इसके अलावा स्क्रू जैक के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। फ्लाई प्रेस के अंदर भी इसको काम में लेते हैं, स्क्रू जैक में। इसके अलावा फ्लाई प्रेस, ठीक है भाई। तो ये हो गई अपनी वर्गाकार चूड़ी अर्थात स्क्वायर थ्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में देखो अगली चूड़ी, अगली चूड़ी का नाम है भाई मॉडिफाइड वर्गाकार चूड़ी। मॉडिफाइड वर्गाकार चूड़ी अर्थात जो अपनी स्क्वायर चूड़ी होती है उसका ही ये एक संशोधित रूप होता है। स्क्वायर चूड़ी होती है उसको मॉडिफाई करके इस थ्रेड को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो क्रेस्ट होते हैं उस क्रेस्ट के जो किनारे होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है भाई, 45 डिग्री के ऊपर चेम्फर कर दिया जाता है। ये बात इसके अंदर आप ध्यान में रखोगे। क्रेस्ट के किनारों को, क्रेस्ट के किनारों को 45 डिग्री के कोण पर चेम्फर किया जाता है। चेम्फर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगली बात देखो क्या है भाई, डेप्थ। अगली बात है डेप्थ। तो देखो इसके अंदर 0.5 इंटू पी से इसकी डेप्थ है वो ज़्यादा होती है। अपनी जो वर्गाकार चूड़ी थी उसके अंदर डेप्थ कितनी थी भाई, 0.5 इंटू पी, तो उससे इसकी जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है, 0.5 इंटू पी। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज़ आती है इसका यूज कहाँ करते हैं, तो देखो अधिक स्पीड के अंदर हम इसका यूज करते हैं। जो अपनी स्क्वायर थ्रेड होती है उस थ्रेड की अपेक्षा इसके अंदर हम अधिक स्पीड के अंदर हम इसको काम में लेते हैं। स्क्वायर चूड़ी की अपेक्षा अधिक स्पीड में किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गई अपनी मॉडिफाइड वर्गाकार चूड़ी। ठीक है, अब देखो इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगली चूड़ी आती है अपनी नेक्स्ट चूड़ी का नाम आता है अपना समलंबाकार चूड़ी। समलंबाकार चूड़ी या फिर हम इसको बोल सकते हैं भाई ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। अब देखो इसके अंदर सबसे पहली बात, इस चूड़ी की आकृति है वो कैसी होती है, तो देखो इस चूड़ी की जो आकृति होती है वो समचतुर्भुज के समान होती है। समचतुर्भुज के आकार की इसकी थ्रेड है वो बनी हुई रहती है। समचतुर्भुज के आकार की। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज आती है, अगली चीज देखो जो अपनी ट्रेपेजॉइडल थ्रेड होती है ये वर्गाकार चूड़ी का एक सुधरा हुआ रूप होता है। अर्थात जो वर्गाकार चूड़ी होती है उसको सुधार कर क्या बना दिया जाता है भाई, समलंबाकार चूड़ी का निर्माण कर दिया जाता है। वर्गाकार चूड़ी को सुधार कर इस चूड़ी को बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज आती है कि इस चूड़ी का यूज अपन कहाँ करते हैं, तो देखो इसका यूज अपने गति या फिर शक्ति को ट्रांसमिट करने के लिए हम इस चूड़ी को काम में लेते हैं। गति अथवा शक्ति को संचरण करने के लिए, गति अथवा शक्ति को संचरण करने के लिए अपने समलंबाकार चूड़ी को काम में
लेते। ठीक है भाई। अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में अगली चूड़ी आती है अपनी एक्मे चूड़ी। एक्मे चूड़ी, एक्मी थ्रेड। अब देखो इस चूड़ी के संबंध में सबसे पहली बात, एक्मी थ्रेड होती है वो अपनी स्क्वायर थ्रेड की एक सुधरा हुआ रूप बोल सकते हैं, या फिर अपनी जो स्क्वायर थ्रेड होती है उसका संशोधित रूप कौन सा होता है भाई, एक्मी थ्रेड होती है। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड का, स्क्वायर थ्रेड का संशोधित रूप है, संशोधित रूप है, अर्थात उसका सुधरा हुआ रूप कौन सा है भाई, एक्मी थ्रेड। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज आती है थ्रेड एंगल। एक्मी थ्रेड का थ्रेड एंगल कितना होता है भाई, तो देखो आपको ध्यान में रखना है 29 डिग्री तो होता है ब्रिटिश के अंदर, ठीक है, और 30 डिग्री होता है मीट्रिक के अंदर। क्या ध्यान में रखोगे, थ्रेड एंगल के रूप में 29 डिग्री तो ब्रिटिश में और 30 डिग्री मीट्रिक के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज यूज। यूज कहाँ करते हैं, तो देखो इसका यूज अपने पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इसको काम में लेते हैं। जैसे कि अपनी लेथ मशीन होती है और उसके अंदर एक भाग होता है जिसको अपने बोलते हैं लीड स्क्रू। ठीक है, उस लीड स्क्रू के अंदर जो थ्रेड कटी हुई होती है वो अपनी एक्मी थ्रेड ही होती है। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे कि लेथ मशीन में लीड स्क्रू, लीड स्क्रू के अंदर जो थ्रेड रहती है वो एक्मी थ्रेड ही रहती है। ठीक है, उसके बाद में अगली थ्रेड आती है अपनी आरा दांत चूड़ी। अगली थ्रेड का नाम क्या भाई, आरा दांत थ्रेड। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, सा टूथ थ्रेड। किस नाम से जानेंगे, सा टूथ थ्रेड। अब देखो इस थ्रेड के अंदर सबसे पहली बात देखो, ये जो थ्रेड होती है भाई, इस थ्रेड का एक फ्लैंक होता है वो तो 3 डिग्री के ऊपर रहता है। एक फ्लैंक होता है उसका एंगल कितना होता है भाई, 3 डिग्री होता है, और दूसरे फ्लैंक का एंगल है वो 30 डिग्री रहता है। ठीक है, एक फ्लैंक है वो तो 3 डिग्री के ऊपर झुका हुआ रहता है और दूसरा जो फ्लैंक रहता है वो 30 डिग्री के ऊपर झुका हुआ रहता है। उसके बाद में अगली चीज इसका उपयोग, तो देखो इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं, एक ही दिशा के अंदर लोड के लिए हम किस चूड़ी को काम में लेते हैं भाई, आरा दांत चूड़ी को काम में लेते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में लोड के लिए, एक ही दिशा में लोड के लिए हम आरा दांत चूड़ी को काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कारपेंटर वाइस है, कारपेंटर वाइस, क्विक रिलीज वाइस है। ठीक है, क्विक रिलीज वाइस, जिसको अपने क्विक यानी जल्दी से उसको खोल सकते हैं और उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी आरा दांत चूड़ी। इससे आगे चलते हैं अपने, और इसके बाद में नेक्स्ट अपनी चूड़ी आती है भाई बटरेस चूड़ी। बटरेस थ्रेड। बटरेस चूड़ी के अंदर देखो सबसे पहली बात,
ये जो चूड़ी होती है इसके एक फ्लैंक का कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, और दूसरे फ्लैंक का जो कोण होता है वो 45 डिग्री रहता है। ये भाई किसके अंदर होता है, तो देखो ये मीट्रिक के अंदर होता है। मीट्रिक में एक फ्लैंक का कोण है वो 90 डिग्री और दूसरा फ्लैंक है वो 45 डिग्री के कोण के ऊपर झुका हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात ये है कि एक फ्लैंक का कोण 97 डिग्री और दूसरे फ्लैंक का कोण है वो 45 डिग्री होता है। ये किसके अंदर रहता है भाई, तो ये देखो ब्रिटिश के अंदर रहता है। ब्रिटिश में एक फ्लैंक का कोण 97 और दूसरे का 45 और मीट्रिक में 90 और 45, ठीक है। दूसरी चीज इसका उपयोग क्या है भाई, तो एक ही दिशा में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए अपने बटरेस थ्रेड को काम में लेते हैं। एक ही दिशा में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो ये होगी अपनी बटरेस थ्रेड। अब देखो इसके आगे चलते हैं तो अगली आती है अपनी वर्म थ्रेड, वर्म चूड़ी। अब देखो इस चूड़ी के संबंध में सबसे पहली बात, वर्म चूड़ी अपनी जो होती है भाई, वर्म चूड़ी एक्मी चूड़ी के समान होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी जो वर्म चूड़ी है ये एक एक्मी चूड़ी के समान मानी जाती है। यह है एक्मी चूड़ी के समान होती है। दूसरी चीज़ इसका थ्रेड एंगल, तो देखो इसका थ्रेड एंगल है वो भी 29 डिग्री होता है और अपनी जो एक्मी चूड़ी थी उसका थ्रेड एंगल भी 29 डिग्री था। थ्रेड एंगल कितना होता है भाई, 29 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज़ इसका यूज कहाँ किया जाता है, उपयोग, तो देखो समकोण के ऊपर गति को संचरण करने के लिए अपने वर्म चूड़ी को काम में लेते हैं। समकोण पर गति को संचरण करने के लिए, ठीक है भाई। तो ये होगी अपनी वर्म चूड़ी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगली चूड़ी आती है अपनी नक्कल थ्रेड। नक्कल थ्रेड, नक्कल थ्रेड अपनी जो होती है इस चूड़ी के अंदर इसका क्रेस्ट और रूट दोनों क्या होते हैं भाई, राउंड के अंदर रहते हैं, गोलाकार आकृति के अंदर बने हुए रहते हैं। रूट और क्रेस्ट क्या रहते हैं भाई, राउंड रहते हैं, गोल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज इसका उपयोग की बात करें तो इस चूड़ी को रेलवे कपलिंग के अंदर काम में लेते हैं। इसके अलावा जो अपनी कांच की बोतलें होती हैं इसके अंदर भी आप देख सकते हो इस प्रकार की चूड़ी ही काटी जाती है। इसके अलावा जो पेन का ढक्कन होता है उसके अंदर भी अपने नक्कल चूड़ी को काम में लेते हैं। रेलवे कपलिंग, इसके अलावा बोतल, पेन, ठीक है। ये हो गई अपनी नक्कल चूड़ी। और इसी के साथ अपनी जो उपयोग के आधार पर चूड़ियाँ थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं और अगली अपनी हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड। देखो अब वापस थ्रेड पढ़ रहे हैं लेकिन किसके आधार पर है भाई, ये अपनी चाल के आधार पर है, चाल के आधार पर, ठीक है। चाल के आधार पर अपनी चूड़ी कितने प्रकार की होती है, ये देखो सबसे पहली राइट हैंड चूड़ी, राइट हैंड थ्रेड।
राइट हैंड थ्रेड कौन सी होती है भाई? तो देखो वे चूड़ियाँ जो कि घड़ी की सुई की दिशा के अंदर कसी जाती है उनको राइट हैंड चूड़ी कहा जाता है, और जो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा के अंदर कसी जाती है उनको अपने लेफ्ट हैंड चूड़ी बोलेंगे। जो चूड़ियाँ घड़ी की सुई की दिशा में कसी जाती हैं उनको क्या कहेंगे भाई? उनको अपने राइट हैंड चूड़ी कहेंगे। और दूसरी चूड़ी कौन सी थी अपनी? लेफ्ट हैंड चूड़ी। लेफ्ट हैंड चूड़ी, लेफ्ट हैंड चूड़ी कौन सी है भाई? जो चूड़ियाँ घड़ी की सुई की विपरीत दिशा के अंदर कसी जाती है वो लेफ्ट हैंड चूड़ी हो जाएगी। जो चूड़ियाँ घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में कसी जाती हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी थ्रेड भाई चाल के आधार पर। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं और एक और अपना प्रकार रह जाता भाई, वापिस अपने थ्रेड के टाइप्स जो कि किसके आधार पर हैं भाई? अकॉर्डिंग टू स्टार्ट के आधार पर। अकॉर्डिंग टू स्टार्ट के आधार पर अपनी कौन कौन सी चूड़ियाँ रहती हैं? तो देखो स्टार्ट के आधार पर अपनी 3 प्रकार की चूड़ियाँ होती है, सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट थ्रेड। ठीक है, तो सबसे पहली सिंगल स्टार्ट थ्रेड। सिंगल स्टार्ट थ्रेड, देखो ये चूड़ी कौन सी होती है? ये चूड़ी एक स्थान से प्रारंभ होकर और अंत तक चली जाती है, वो अपनी हो गई सिंगल स्टार्ट थ्रेड। यह चूड़ी एक स्थान से प्रारंभ होकर अंत तक चली जाती है, वो चूड़ी कौन सी हो जाएगी? वे अपनी सिंगल स्टार्ट थ्रेड। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या होगा? लीड बराबर पिच। ठीक है, लीड बराबर पिच। उसके बाद में देखो दूसरी चूड़ी आती है अपनी डबल स्टार्ट थ्रेड। डबल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड कौन सी हो जाएगी? यह चूड़ी 2 अलग अलग स्थानों से होकर प्रारंभ होकर अंत तक चली जाती है, वो हो जाएगी अपनी डबल स्टार्ट थ्रेड। यह चूड़ी अलग अलग स्थानों से प्रारंभ होकर अंत तक चली जाती है, वह हो जाएगी अपनी डबल स्टार्ट थ्रेड। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर लीड बराबर पिच गुणा 2। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी डबल स्टार्ट थ्रेड। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अपनी लास्ट अपनी थ्रेड आती है जिसका नाम है मल्टी स्टार्ट थ्रेड। मल्टी स्टार्ट थ्रेड, देखो इसके अंदर क्या होता है? यह चूड़ी होती है, ये 3
या 3 से अधिक स्थानों से प्रारंभ होकर और अंत तक चली जाती है, उसको बोलते हैं अपने मल्टी स्टार्ट थ्रेड। यह है 3 या 3 से अधिक स्थानों से प्रारंभ होकर अंत तक चली जाती है। अंत तक चली जाती है, उसको अपने बोलते हैं भाई मल्टी स्टार्ट थ्रेड। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, लीड बराबर पिच गुणा नंबर ऑफ स्टार्ट। ठीक है, लीड बराबर पिच गुणा नंबर ऑफ स्टार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी जो थ्रेड होती है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अपना जो थ्रेड का टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास के अंदर अपने नया टॉपिक है, अगला टॉपिक है, उसको अपने पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।